हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन विथ नवीन। तो आज हम देखेंगे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी से जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट आ गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CEN02/2024 है। तो ये देखेंगे कि ये फॉर्म कब से चालू हो रहा है, कब बंद हो रहा है, और इसमें क्या क्राइटेरिया वगैरह है, फ़ीस वगैरह की। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सरकारी रिजल्ट .com की एक वेबसाइट है, उस पर मैंने ये ओपन किया है एप्लीकेशन। तो ये देखेंगे कि ये टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है, ये एप्लीकेशन बिगेन 9 मार्च 2024, 9 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो अप्लाई का है 8/4/2024, ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप, 8/4/2024। और लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस का जो पेमेंट डेट है वो 8/4/2024 तक ही है, जो कि लास्ट डे है अप्लाई करने का। और यहाँ पर देखेंगे कि करेक्शन और मॉडिफाइड फ्रॉम 9 से 18 अप्रैल। यदि आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो तो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप वो फॉर्म में गलती जो है उसको ठीक कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल, मतलब अभी एग्ज़ाम डेट का कोई निश्चित नहीं है। एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सून, जल्द ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ऐसा इसमें दिया गया है। तो और आगे देखेंगे कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस और जनरल के लिए 500 रुपया फ़ीस है। और एससी, एसटी और पीएच मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल जो भी है, ऑल कैटेगरी कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी का हो, तो उसको 250 रुपये फीस दिया गया। आफ्टर अपेयर द स्टेज 1, जब इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, फर्स्ट एग्जाम में जब अपेयर होते हैं, तो आपको रिफंड किया जाता है। कौन सा? यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस 400 रुपया रिफंड किया जाएगा। और देखेंगे कि एससी, एसटी और पीएच फीमेल जो भी है, बाकी सब कैटेगरी का 250 रुपये फीस लिया था, और 250 रुपया ये माइनस किया गया है। पूरा का पूरा रिफंड किया गया है। और ये आप पे कर सकते हैं फ़ीस, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, इस टाइप से आप इसका फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2024, एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 को आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स। किसके लिए? टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 33 साल है मैक्सिमम, और मैक्सिमम एज 36 ईयर्स है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वैकेंसी, उसके लिए 36 साल ये होना चाहिए आपका उम्र, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उम्र में जो छूट होती है, एज रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, तो वो एज पर कास्ट और ये इसके अनुसार होता है। जनरल, ओबीसी को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर CN 2024 वैकेंसी रूल्स। इस वैकेंसी के रूल के अनुसार आपको यहाँ पर ये भी दिया जाएगा। अब देख लेते हैं पोस्ट डिटेल्स क्या है। पोस्ट नेम टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जहाँ जैसा कि हमने बताया यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख रहे हैं। टोटल पोस्ट 1092, 1092, 1092, काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंशन, और बीएससी, या तो ये बैचलर डिग्री वगैरह होना चाहिए साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या बीएससी होना चाहिए, और या बीटेक, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियर, 3 ईयर इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन एवं बेसिक स्ट्रीम, जो भी स्ट्रीम है आपका इसमें जो दिया गया है उसमें आपका 3 साल का मिनिमम बीई या बीटेक होना चाहिए। और देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए क्या है, 8052, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या वैकेंसी है। तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से ग्रेड के लिए: ब्लैक स्मिथ, ब्रिज कैरेज एंड वैगन, क्रेन ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीआरएस, ईएमयू फिटर, इस टाइप से वेल्डर, एसएनटी, ट्रैक मशीन, टर्नर वेल्डर, इस सब के लिए 8052 पोस्ट है। अलग अलग आरआरबीज में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस ट्रेड के लिए किस आरआरबी जोन में अप्लाई करना है, तो वो मैं 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी टाइम है आपको 8 अप्रैल तक। तो एसएनटी ट्रेड के लिए जो यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन क्या है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, आप देखेंगे। फॉर एसएनटी ट्रेड के लिए क्या है, 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, या क्लास 10th विथ आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी, एससीवीटी। आप यदि 10वीं के बाद 12वीं क्लास पास हैं, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए। नहीं तो या क्या बोलते हैं, क्लास 10th 10वीं का एग्जाम पास होना चाहिए विथ आईटीआई होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, एनसीवीटी या एससीवीटी। और ये आप देखेंगे आगे चलकर
कि जोन वाइज वैकेंसी डिटेल से दिया हुआ। आरआरबी पहला देखेंगे अहमदाबाद, WR वेस्टर्न रीजन में आता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इस तरह से UR जनरल कैटेगरी में, EWS OBC SC ST टोटल इस तरह से वैकेंसी दिया गया है। आरआरबी अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप देखेंगे, देखिए। और चेन्नई वगैरह, गोरखपुर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, जो अब पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज हो चुका है, देखिए, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम। टोटल पोस्ट देखेंगे यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए इस तरह से दिया गया है 8052 और हर एक कैटेगरी में मिलाकर, और 1092 इस तरह से पोस्ट देकर 9000 कुछ पोस्ट है। तो ये देखेंगे 9/3 से एप्लीकेशन चालू हो चुका है, 8/4 तक के लिए एप्लीकेशन चालू है। और ये इनका कहना है कि आप यदि फॉर्म भरते हैं तो उसके पहले पूरी नोटिफिकेशन को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देख लें, जांच लें, पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही ID प्रूफ वगैरह ये सब देखेंगे। और इनका नोटिफिकेशन को यदि हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं आगे, तो ये देखेंगे कि भारत सरकार रेल मंत्रालय का ये नोटिफिकेशन है CN2 2024 का, जैसा कि पहले हमने बता दिया था। और 8/4/2024 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 9 मार्च से। और आगे देखेंगे कि 18 से 36 वर्ष, और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो लेवल होता है 7 CPC के अनुसार वो स्तर 5 का लेवल दिया गया है, देखिए स्तर 5, और ये स्तर 2 लेवल 2 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसका बेसिक 19,900 और इनका बेसिक 29,200। तो इस तरह से 18 से 36 वर्ष पोस्ट डिटेल्स ये दिया गया है। और आगे देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं, sarkariresult.com का एप्लीकेशन आता है, वेबसाइट पर जाकर उनका वेबसाइट में ओपन करेंगे ये टेक्नीशियन वैकेंसी रेलवे का, तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो हिंदी में जैसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये मेडिकल फिटनेस का एक मानक तय रहता है, उसी तरह से आप देख सकते हैं कौन सा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो रहते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए अलग अलग मानक है कि कितनी मानक क्षमता में क्या छूट दी जाएगी, इस तरह से। और राष्ट्रीयता आपका देखेंगे कि एक नागरिक भारत का होना चाहिए, नेपाल वगैरह का ऐसा, इस तरह से देख लेंगे। और 18 से 33 वर्ष, 18 से 36 वर्ष ये आप तो देख सकते हैं। और ये जो उम्र की गणना की जाएगी 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। और इस तरह से उम्र में जो छूट की सीमा होती है हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। SC एंड ST उम्मीदवार के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन, इस तरह से बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति। आप हिंदी में अच्छे से इसको 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे, मेरी तो राय है यही कि आप जरूर से पढ़ लें। आयु वर्ग यहाँ देखिए, उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए, दोनों तिथियाँ सम्मिलित। क्या है कि आयु वर्ग 18 से 36 आयु वर्ग का जो है जन्म तिथि की ऊपरी सीमा इससे पहले नहीं, UR और EWS के लिए 2/7/1988 इससे पहले का नहीं होना चाहिए। यदि आपका 1 जुलाई 1988 है तो वो फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यदि आप कोई उम्र में छूट का कोई दावा नहीं करते हैं तो। इस तरह से देखेंगे 2/7/1988 से पहले OBC के लिए ये है, SC ST के लिए ये है, और सभी उम्मीदवार के लिए 1/7/2006 मतलब 18 जो 1/7/2024 को आप देखेंगे कि कर सकते हैं, तो 2006 से 2024 18 साल होते हैं। इस तरह से 2006 के पहले का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता वगैरह तो मैंने बताया, ये 500 रुपये में 400 वापस होंगे, 250 में 250 वापस हो जाएगा। यदि आप CBT 1 में सिर्फ अपेयर होते हैं तो परीक्षा देने पर ही वो पैसे वापस हो जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे पूरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और बहुत तरह का आरक्षण वगैरह के लिए बहुत सारा, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे एक बार ज़रूर से ध्यान से, इतना पढ़ने में वीडियो लंबा हो जाएगा करके मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो। और यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो विषय का स्तर है, ये कौन कौन सा विषय है। सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न, 10 अंक के, सामान्य बुद्धि और तर्क रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के आधारित 20 क्वेश्चन, अंकशास्त्रीय गणित के लिए 20, विज्ञान और इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे कि 35 क्वेश्चन है, और कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट इसके लिए टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/1/3 मतलब 3 गलत होने पर 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। और कई पारियों में आयोजित CBT के अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा, मतलब यदि बहुत सारे पारी में एग्ज़ाम होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये आप यदि किसी पारी में भारी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हार्ड क्वेश्चन है, लेवल हार्ड है, किसी में हल्का है तो हल्के वाले तो ज़्यादा बना लेंगे, तो इसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन का एक रूल है, तो वो रूल के अनुसार आपको किया जाएगा। और न्यूनतम प्रतिशत जो है 40% UR के लिए है, OBC के लिए 30%, SC के लिए, ST के लिए 30% और ST के लिए 25%, और PWD जो विकलांग उम्मीदवार हैं उसके लिए 2% अतिरिक्त छूट दिया जाएगा इसमें। मतलब ये 40, यदि कोई जनरल का कैटेगरी का उम्मीदवार विकलांग है तो उसको 38% में ही हो जाएगा। और
सीबीटी में प्राप्त अंकों इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। सीबीटी में जो पास कर जाते हैं उसके लिए ये शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। और जो ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ 4 सेशन है। 4 सेशन में 25 अंक शास्त्र के, गणित का 25 और तर्क शक्ति का रीजनिंग जो है 25, सामान्य विज्ञान से 40 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता जो करंट अफेयर्स रहता है उससे 10 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चन मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के 30, 1 घंटा 30 मिनट का समय है, 90 मिनट का। और इसमें भी 1/3 का ये निगेटिव मार्किंग का रूल है। आप देखेंगे इस तरह से। आवेदन कैसे करें ये अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। और सबसे पहले इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट, जो भी विद्यार्थी 1/2024 जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर था उसमें आपने क्रिएट एन अकाउंट लॉगिन नहीं किया है, अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है आरआरबी के वेबसाइट पर, तो वो सबसे पहले वो अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसका भी वीडियो मैं अपने इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। तो आवेदन भरने से ऑनलाइन ये देखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कितने केबी में होना चाहिए, पीछे कैप वगैरह गूगल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसका ये सब साइट दिया गया है www.rrbajmer.gov.in। ये सब आरआरबी की वेबसाइट है, ये सब देखेंगे। आगे ये सब नोटिफिकेशन में आप हिंदी में जानकारी ले सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश में जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, क्रिएट एन अकाउंट में जो भी आप इसमें ये डालेंगे, क्रिएट एन अकाउंट बनाते समय जो भी आप अपने नाम, पता, तो वो अच्छी तरह से जांच ले फिर सबमिट करें, क्योंकि उसमें फिर करेक्शन का कोई भी चांस नहीं रह जाता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। मूल दस्तावेज वगैरह विविध, और यहाँ से आप देखेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये सब अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंट में BA BSc, ये सब आप अच्छे तरह से इसको पढ़ लेंगे कि आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे। और ये यहाँ पर आ गया वैकेंसी का डिटेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर दूंगा। ये इतने सारे में आपको भी लगेगा कौन से ट्रेड में, कौन से जोन में, कौन सी वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो इसका मैं एक SSC फेज 12 के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर। 18 तारीख तक उसका डेट है। और मैं इसका भी बनाऊँगा कि किस जोन में, किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया गया है WR, ये वैकेंसी का डिटेल्स है। बिलासपुर, चंडीगढ़, ये सब किस ट्रेड में, किस जोन में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और इस तरह से आप अपना वैकेंसी चूज करेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस तरह से पूरा वैकेंसी का डिटेल्स है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर से बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें मैसेज करके बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और इसमें क्या मैं सुधार कर सकता हूं। ठीक है, थैंक यू।